बहते आंसुओं की बूंदों ने सींचा है उन दर्द को जिससे मैं सदा अनजान रही। अनजान थी उन गुमनाम रास्तों से जिस पर चलना था मुझे, लेकिन बहुत ही खुश होकर चल दी क्योंकि दर्द ही गुरु है। इन गुमनाम रास्तों का प्रत्येक पल कुछ न कुछ सिखाकर साथ साथ चलता है। यह सोचते हुए रमा घर से ऑफिस के लिए निकली। कुछ दूर ही निकली थी कि उसे आज रास्ता बहुत लंबा लगने लगा। अचानक उसके मुंह से निकल पड़ा, ओह कितना लंबा रास्ता है, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। रोज यही रास्ता कितनी जल्दी खत्म हो जाता है, आज भला क्यों वही रास्ता लंबा लगेगा। उसके साथ जो उसका दर्द चल रहा था और ऐसी खोई कि बस स्टैंड में नहीं रुककर आगे बढ़ती चली गई। रमा का ध्यान खुला तब क्या करे क्या ना करे, लेकिन तभी एक पड़ोसी पप्पू जी उधर से गुजरे। भाभी जी छोड़ दूं क्या? रमा ने कहा, नहीं नहीं भाई साहब चली जाऊंगी, अब तो 5 मिनट का रास्ता है, देर तो हो ही गई थी। लेकिन रमा के मेहनती, ईमानदार और अपने काम के प्रति समर्पित होने की भावना के कारण मैनेजर ने भी कुछ नहीं कहा। शाम को रमा घर पहुंची। एक हाथ से फाइल भरी थैली तो दूसरे हाथ में उसका पर्स। घर का एक भी सामान जगह पर नहीं था, सभी जगह वही किताबें ही किताबें बिखरी हुई थी। कहीं सोफा कवर तो कहीं कुशन। ओ रमा जोर से बोल पड़ी, यह क्या है रानी, घर की क्या हालत बना रखी हो? ऋषभ कहाँ है? रमा पूछते हुए रसोई घर पहुंची। रसोई घर जैसा छोड़कर गई थी उसी स्थिति में थी। लेकिन यह क्या? रमा जोर से बोल पड़ी, छुटकी क्या हुआ मम्मा, तुम लोगों ने आज फिर खाना नहीं खाया? हे भगवान, मैं रोज रोज खाना क्यों बनाकर जाती हूँ? रमा का गुस्सा प्यार में परिणित हो गया। ओ मेरे बच्चे सब सुबह से कुछ नहीं खाए हैं। खिड़की से बाहर झांकते हुए देखा ऋषभ खेल रहा था। छुटकी जब भैया को बुला कर ला तब तक खाना गरम गरम कुछ बना देती हूँ। एक गिलास पानी पीकर नाश्ता बनाने लगी, लेकिन उस गरम नाश्ते को कोई छूने तक नहीं आया। ऋषभ ने कहा, माँ अभी भूख नहीं है। रानी ने भी कहा, हाँ मम्मी कहा ना नहीं खाना। रमा थोड़ा गुस्से में बोली, छुटकी तू खाएगी या तेरा भी पेट भरा हुआ है? एक तो दिन भर की परेशानी, ऊपर से यह भाई बहन के नखरे। छुटकी डर से थोड़ा थोड़ा मुंह में डालने लगी। रमा गुस्से में बड़बड़ाए जा रही थी। घर आते ही एक गिलास पानी तो कोई देता नहीं है। धीरे धीरे सभी कमरे में चले गए। प्लेट में पड़ा पोहा रमा को, और रमा पोहे की तरफ देख रही थी। और रमा बोल पड़ी, तेरी और मेरी स्थिति एक जैसी है, कोई उपाय नहीं रहे। बोलते बोलते सोफा ठीक करने लगी, तभी जोर से चिल्ला उठी, ओह तो यह बात है, हमेशा मना करती हूँ यह पैकेट की चीजें मत खाया करो, लेकिन नहीं। और यह तो घर नहीं होटल है, जहाँ खाया वहीं फेंका। और एक राजेश हैं जो अभी तक नहीं आए। तभी राजेश भी ऑफिस से आ गए। राजेश ने कहा, क्या हो गया है? रोज रोज की वही हल्ला घर में। क्या हुआ रमा, तुम्हारी आवाज गली के अंतिम छोर तक सुनाई देती है। रमा ने कहा, क्या करूं, इन लोगों को घर का खाना अच्छा नहीं लगता है। राजेश ने कहा, अभी बच्चे हैं। रमा गुस्से में बोली, और आप? जब आप जानते हैं कि मेरा आपके बिना कौन है, किससे 2 बातें करूंगी। आपको पता है किस तरह यह समय बीतता है, इस पर आप जानबूझकर इतना देर से आते हैं। राजेश ने कहा, मैंने जानबूझकर देर नहीं किया, लेकिन अगर कोई रास्ते में मिल जाए तो क्या करें, बात भी ना करूं। और मैं किससे बात करूं? मैं तुमको कहाँ मना करता हूँ, तुम भी जाओ। जब मैं नई नई थी तब तो एक पल भी साथ नहीं छोड़ते थे, और अब क्या कमी है? सभी सुविधाओं से घर भरी हुई है। ये सुविधाएं मुझे नहीं चाहिए, मुझे आपका वही साथ चाहिए जो पहले था। दम घुटता है मेरा अकेले अब एक पल भी नहीं कटता। राजेश ने बड़े ही प्यार से कहा, इतना परेशान मत हुआ करो और मुझे भी परेशान मत किया करो। छोड़ो, जाओ चाय बना कर लाओ। राजेश चाय पीते ही अपने मोबाइल में व्यस्त हो गए और कुछ क्षण पश्चात निकल गए। रमा अपने काम में व्यस्त हो गई। जब उसका काम खत्म हुआ तो सहसा उसकी नज़र घड़ी पर पड़ गई। अरे 2 घंटे होने को आए हैं और इनका कुछ अता पता नहीं है। वो खुद में बुदबुदाते हुए मोबाइल उठाई, लेकिन बार बार रिंग जाने पर भी बात नहीं हो पाई। रमा ने कहा, कहाँ हैं आप? एक बार फोन तो उठा लीजिए। अचानक रमा परेशान हो गई।
हद तो तब हुई जब अचानक रिंग के स्थान पर मोबाइल द्वारा स्विच ऑफ के बातें सुन वो बेचैन हो गई। और यह एक दिन की कहानी नहीं, रोज रोज इन्हीं परिस्थितियों से गुजरना पड़ता था रमा को। शायद उसका प्रेम ही था जो रोज रोज उसको वही परिस्थिति में हिचकोले करवाता था और वो सहन करती थी। उस परिस्थितियों में रोज मरना और राजेश का मुंह देखकर जीवित हो जाना। करीब आधे घंटे के पश्चात डोरबेल बजी। छुटकी ने दरवाज़ा खोला। पापा आप आ गए। बच्चों के चेहरे पर भी एक चमक आ गई। रमा देखो ना, अचानक फ़ोन आ गया और मैं मीटिंग के लिए निकल गया, और जब तुम्हारा फ़ोन आ रहा था तब मैं मीटिंग में था। अच्छा, इसीलिए आपने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। नहीं नहीं, तुम तो गलत समझती हो। हाँ, मैं तो गलत हूँ ही। मैंने कब कहा कि तुम गलत हो? लेकिन मोबाइल डिस्चार्ज हो गया था। एक तो बिना बताए घर से निकल जाते हैं, और यह भी नहीं कि एक बार फ़ोन करके बता दूँ। राजेश ने कहा, रोज रोज के तुम्हारे इस किचकिच से मेरा बना बनाया काम बिगड़ जाता है। चलो बच्चों को खाना दो। रमा ने बच्चों को खाना तो दे दिया, लेकिन खुद खाने नहीं बैठी। चलो रमा, खाना खा लो, माफ़ कर दो, अब आगे से यह गलती नहीं होगी। कितनी बार आप माफ़ी मांगेंगे? मैं अब तंग आ गई हूँ, और मेरे कारण अगर समस्या है तो मैं ही चली जाऊंगी। अरे वो तो मैंने गुस्से में बोल दिया। सुबह होते ही बच्चों का स्कूल, राजेश का ऑफिस, और इसमें नाश्ता, लंच बॉक्स, बच्चों को तैयार करना और खुद भी तैयार होकर ऑफिस जाना। इस भागा दौड़ी में मन की बातें मन में ही रह जाती थी। फिर भी काम से नजरें चुरा कर वो राजेश के पास जाती कि दो बातें हो जाएं तो दिन भर की शक्ति मिल जाएगी। लेकिन राजेश का तब भी लैपटॉप और मोबाइल में व्यस्त रहना रमा को शक्तिहीन बना जाता था। सबको विदा करके रमा भी अपने आंखों में आंसू लिए निकल पड़ती थी अपनी दिशा की ओर। उसके आंसुओं को ना ही कोई देखने वाला, और वो भी किसी को दिखाना नहीं चाहती थी। लेकिन टूटी हुई आस को जोड़ते हुए अपने आप को झूठा दिलासा दिलाती हुई, फिर मन को बांधती हुई, अरे आज तो शनिवार है, आज दोनों सवेरे घर आ जाएंगे, फिर मन भर बातें करूंगी। और फिर घर में बहुत सामान की कमी हो गई है, बहुत दिन हो गए हैं बाजार साथ नहीं गई हूँ, आज कुछ अच्छा बनाऊंगी। लेकिन भाग्य की विडंबना, राजेश के लिए क्या शनिवार और क्या सप्ताह के अतिरिक्त दिन, सभी एक समान थे। आज रमा बहुत खुश थी, लेकिन उसे क्या पता उसके भाग्य ने उसके लिए कुछ और ही विचार किए हुए थे। बेचारी रमा की इच्छा मन में ही दब कर रह गई। यह कंपनी अब तो रोज की ही थी। समय तो घर के कामों में बीतता था या ऑफिस के कामों में, लेकिन मन के कोने में एक तड़प थी कि वो शुरू के दिनों की तरह राजेश के साथ वैसे ही समय बिताना चाहती थी। हर समस्या के साथ साथ बात करके हल करना चाहती थी। लेकिन राजेश की राह ही अलग हो गई थी। जहाँ राजेश को अपने परिवार को रुपए के ढेर पर बिठाना था, वही रमा को एक दूसरे के साथ प्यार और घुल मिल कर रहना पसंद था। और यह प्यार ही था कि राजेश के देर होने पर या मोबाइल स्विच ऑफ होने पर वो बेचैन हो जाती थी और घंटों दरवाजे पर खड़ी रास्ते को निहारती, और फिर मोबाइल लगाने लगती, और बात नहीं होती तो कभी कभी रो पड़ती थी। लेकिन इन आंसुओं का कोई गवाह नहीं था, और राजेश के आते ही उसके शरीर में प्राण आ जाते थे। कहाँ थे के सवाल से शुरुआत होता और बात बढ़ते बढ़ते विकराल रूप ले लेती थी। रमा की भावनाओं को वो समझ नहीं पा रहा था, जो रमा को दुखी कर जाता था। अब तो गुस्से से रमा अगर बोल भी देती कि नहीं खाऊंगी, तब राजेश एक बार भी प्यार से मनाने की कोशिश भी नहीं करता था। हाँ, यह सच है कि वह भी भूखा सो जाता था। एक दिन तो हद हो गई। रमा बहुत जोर से गिर गई, लेकिन राजेश सोफे पर बैठा रहा, लेकिन उठकर भी नहीं आया। एक बार यह नहीं पूछा कि कहाँ चोट लगी है। रमा को उस चोट से ज़्यादा आंतरिक पीड़ा हुई। वो सोचने लगी, क्या वही राजेश है जो कुछ साल पहले एक खरोच लगने से भी तड़प उठते थे। इन सभी बातों से वो कभी कभी यह सोचती कि मर जाना ही अच्छा है। जाने अनजाने राहों पर भटकते भटकते न जाने कहाँ आ गई हूँ, जहाँ ना ही राह का पता है ना ही मंजिल नजर आ रही है। धुंधली सी राह दिखती तो निकल पड़ती उन राह पर कहीं भटकते भटकते, शायद मंजिल ही दिख जाती। ठहरी हुई पानी की तरह कहीं ठहरे ठहरे सड़ न जाऊं। न बहाव है ना ही कटाव है। इस मन रूपी पानी का रंग भी बदलता जा रहा है। शायद कोई काम की ना रह जाऊं।
लेकिन दूसरे पल उसके बच्चों का मुखड़ा उसके सामने घूमने लगता और सोचती, इसमें इन बच्चों का क्या दोष। मेरे जीवित रहते हुए तो पिता कभी 2 मिनट नहीं दे पाते हैं मेरे बच्चों को। मेरे मरने के बाद क्या होगा इन मासूमों का। कभी कभी वो खुद भी ऑफिस के बाद घंटों कहीं बाहर बिता देना चाहती थी कि राजेश को उसकी कमी का एहसास हो, लेकिन बच्चों का ख्याल उसे बेचैन कर देता था। रमा मन ही मन सोचती, एक तो राजेश कब आएंगे और उसकी अनुपस्थिति में बच्चों का क्या होगा। मन ही मन सोचने लगी। एक बार राजेश के भरोसे वो बच्चों को छोड़कर ऑफिस के लिए एक मीटिंग में गई थी, लेकिन आने के बाद पता चला कि उसके जाने के कुछ क्षण पश्चात ही राजेश निकल गए थे और पूछने पर बताएं कि याद ही नहीं रहा। रमा, सब कुछ तो तुम ही देखती हो। रमा ने बहुत कोशिश की, लेकिन राजेश में कोई परिवर्तन नहीं आया। तब उसके पास कोई उपाय नहीं था। वो राजेश से अलग होने का सोच ली, लेकिन यह भी रमा के लिए आसान नहीं था। वो जिस राजेश से अलग 2 घंटे भी नहीं रह सकती थी, क्या वो जिंदगी भर रह पाएगी? यह बात उसके फैसले को हिला कर रख देती थी। लेकिन यह कैसा पास था जो एक साथ एक घर में रहकर भी कई दिनों तक ठीक ढंग से बातें नहीं हो पाती थी। रमा ने आज घर छोड़ने का दृढ़ निश्चय कर लिया और अपने बच्चों के साथ निकलने वाली थी कि राजेश ने बाहें पकड़ ली। रुक जाओ रमा, मत जाओ। कहाँ जाओगी? राजेश के लाख रोकने पर भी वो रमा नहीं रुकी। राजेश ने कहा, रमा मत जाओ, मैं बदल जाऊंगा। यह बात आप बहुत बार बोल चुके हैं, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। मेरा मन क्या चाहता है आप नहीं समझेंगे। राजेश ने कहा, क्या मैं नहीं समझूंगा? सब कुछ तो है तुम्हारे पास। मैं यह जो भी कर रहा हूँ तुम लोगों के लिए ही तो कर रहा हूँ। नहीं, मुझे यह सब नहीं चाहिए। तुम जितना अपने जॉब से कमाते हो वही काफ़ी है। किस तरह इस सफ़र की शुरुआत की थी, न कुछ सोची न कुछ समझी, बस चलती चली गई। आज अचानक जब अपने आप को देखती हूँ तब सन रह जाती हूँ कि जैसे मेरा सफ़र रुक गया हो। तुम्हारे चलने की धुन में मैं बहुत पीछे छूट गई हूँ। मुझे लगा मैं सबके साथ हूँ, लेकिन किसी को भी मेरे साथ चलना मंजूर नहीं हुआ। इस घर में सब अपनी मर्जी के मालिक बन अपनी अपनी राह पकड़ लिए हैं। जब कोई नहीं तब मैं सारी दुनियादारी सीख ली। तब मेरे भावनाओं की कोई कदर नहीं है। कोई बात नहीं, मनुष्य अकेले जन्म लेता है और अकेले मरता है। फिर इस दुनिया में क्यों किसी के साथ की जरूरत पड़े? अकेले चलना मुश्किल या नामुमकिन तो नहीं। राजेश ने कहा, इस दुनिया में अगर रुपया है तब तुम मनुष्य हो, नहीं तो कोई गिनती नहीं है। देखा तुम तुरंत क्या बोले। देखो अपने बात पर तो 2 मिनट भी टिक नहीं पाए। हाँ, नहीं टिक पाया, लेकिन मैं तुम लोगों को नहीं जाने दूंगा। लोग क्या कहेंगे? देखो पत्नी छोड़कर चली गई। रमा ने कहा, वाह, लोगों की खातिर मुझे जाने नहीं दिया जाएगा। ऐसी बात नहीं है रमा। फिर कैसी बात है, मुझे बताओ। तुम्हारी बातों से तो यह बात स्पष्ट हो रही है। रमा ने फिर एक त्याग किया, लेकिन उसका मन अंदर ही अंदर दबा जा रहा था। वो रह रहकर बेचैन हो उठती थी, लेकिन परिवार के सम्मान के लिए वो रुक गई। लेकिन कुछ महीनों के बाद उसके अंदर की घुटन और पति की तड़प ने उसके प्राण ले लिए। राजेश आज रमा के गुजरने के 10 साल बाद भी रमा की कही उस बात को याद करके अपने आंसू को रोक नहीं पाता है। रमा कहती थी, जिस प्रकार आपके लिए मैं तड़पती हूँ, वैसे आपको भी मेरे बिना अकेले रहना पड़ेगा, और अकेलेपन की घुटन कैसी होती है सहना पड़ेगा। आज राजेश के पास सब कुछ है, नहीं है तो बस हम सफ़र, जिसे रुपए कमाने की दीवानगी में राजेश ने खो दी थी। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।